Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. प्रत्येक मनुष्य सतत कोई ना कोई क्रिया तो कर ही रहा है। जितनी भी क्रियाएं हमारी चलती है, हम उन क्रियाओं के द्वारा स्वयं के भावों को अभिव्यक्त करते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। हमारी अभिव्यक्ति हमारे तीनों योगों के द्वारा होती है: मन, वचन और काया। मन की क्रिया विचारणा रूप है, वचन की क्रिया वाणी रूप है और काया की क्रिया अनेक प्रकार की व्यवहार रूप है। मन, वचन और काया, इन तीनों की क्रियाओं में कर्म बंधन होगा या नहीं होगा, ये भीतर की अवस्था पर निर्भर करता है। फर्क समझिएगा, कर्म और क्रिया में कुछ फर्क है। जनरली क्रिया को ही लोग कर्म कहते हैं और कर्म को ही क्रिया। क्रिया है जो बाहर घटनाएं नजर आ रही है, और कर्म है जो भीतर की अवस्था, भीतर के परिणाम। वो जो भीतर की अवस्था है, वह अगर प्रमत्त है, प्रमादी है हम, मोहित है हम, सुप्त है हम, विकारग्रस्त है हम, तो हर एक क्रिया के साथ हमारे कर्मों का बंधन जारी है, आश्रव हो रहा है। किंतु अगर क्रियाएं तो हो रही है लेकिन भीतर में प्रमाद नहीं है, जागरण है, बेहोशी नहीं है, होश है, मोह नहीं है, प्रेम है, आवेश नहीं है, धैर्य है, तब क्रिया तो घटित होगी लेकिन कर्म नहीं बंधेगा, यानी आश्रव नहीं होगा, वह संवरित कर्म होगा। अक्सर लोग कर्म बंधन से बचने के लिए क्रियाओं से ही निवृत्ति की चाहना करते हैं। और सोचते हैं कि कुछ करेंगे ही नहीं तो कर्म बंधेगा ही नहीं, कुछ करेंगे तो कर्म बंधेगा ना, कुछ करो ही मत। चूल्हा चौका बहू जी संभाले, हम हमारे थानक में जाके बैठ जाएं, कर्म बंधेगा ही नहीं। बेटा बिजनेस संभाले, बढ़ाना है बढ़ाए, चोरी करना है चोरी करे, झूठ बोलना है झूठ बोले, काम करना है नहीं करना है नहीं करना है, करना है उसकी मर्जी, मैं देखूंगा ही नहीं तो कर्म बंधेंगे ही नहीं। जनरली धार्मिक आदमी हम उसी को समझते हैं जिसने बाहरी क्रियाओं से निवृत्ति ले ली, या जो निवृत्ति लेने के लिए सतत घोषणाएं करता रहता है। लेता है कि नहीं लेता, लेकिन घोषणा करता रहता है, अब सब छोड़ने वाला हूं। बहुत लोग हैं सुबह से शाम तक बहुत बार घोषणा करते हैं, बस अब ये पद छोड़ दूंगा। छोड़ते बढ़ते नहीं है, सालों तक नहीं छोड़ते लेकिन कहते अब ये पद छोड़ दूंगा। ये भी कहते हैं तुमसे मोह का नाता ही तोड़ दूंगा, तुमसे मोह है तो कर्म बंधाता है, तुमसे मोह का नाता ही तोड़ दूंगा। अथवा कहते हैं अब दुकान पे जाना बंद कर दूंगा, अब फैक्ट्री को देखना बंद कर दूंगा, अब लोगों की सुनना बंद कर दूंगा, अब सामाजिक संस्थाओं में काम करना बंद कर दूंगा ताकि कर्म बंधे ही नहीं। ऐसे ही सोचते हैं ना, अधिकांश लोग ऐसे ही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी समझ यही है कि क्रिया छोड़ने से कर्म बंधन बंद हो जाएगा।
और ये भी समझ है कि क्रिया करने से कर्म बंधन जारी रहता। ऐसा ही है ना, अब तक की हमारी सारी सोच ऐसी है कि क्रिया कर रहे हो यानी कर्म बंधन जारी है, और क्रिया छोड़ दो तो कर्म बंधन हट जाएगा। तो फिर सवाल पैदा होता है कि महावीर स्वामी दीक्षा के बाद 12.5 वर्ष तक मौन में रहे। समझ में आता है, कुछ भी नहीं कर रहे थे, लोगों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई पूछता कुछ तो बहुत थोड़ा सा जवाब देते, अन्यथा चुप रहते। लेकिन जब ज्ञान प्रकट हो गया तो समाज के बीच में आए, बोलने लगे, और जब वे बोलने लगे तो नेचुरली लोग उनके पास आएंगे। जो बोलता है तो लोग आएंगे ना, और जब लोग आएंगे तो फिर बाद में क्या खिचड़ी पकने वाली वो हम सबको पता है। हाँ, कुछ लोग तारीफ करेंगे, समर्पित हो जाएंगे, तो कुछ लोग विरोध भी करेंगे ना। ऐसा थोड़ी होता है कि सारी दुनिया किसी भी एक व्यक्ति को तारीफ ही करे, सराहे ही, ऐसा तो नहीं होता। कहते हैं कि कमी है जग की आंखों में, नहीं, हुनर है जग की आंखों में, कमी कुछ तो बताएगा। जगत की आंखों में हुनर है कि वो कहीं पर भी कमी कुछ तो बताएगा ही ना। और फिर जरूरी तो नहीं कि सबको उसके मन की सोच के अनुरूप ही महावीर से समाधान मिलते हो। महावीर तो समाधान दे रहे, लेकिन सामने वाला तो अपना आंसर खुद फिक्स करके लाया है, और उसके आंसर के अकॉर्डिंग महावीर का आंसर नहीं है, तो वो बाहर जाके क्या बोलेगा? वो अपनी बात कह रहे थे लेकिन मेरे को नहीं समझ आई, मेरा अपना एक सोच है, महावीर ने वो बात तो कही नहीं जो मैं चाहता था। तो अब महावीर की चाहत, महावीर के तो पास कोई चाहत नहीं है, लेकिन लोगों के पास तो अपनी चाहतें हैं ना, और वो फुलफिल नहीं हुई तो वो महावीर को थोड़ी छोड़ने वाले, क्योंकि केवल ज्ञान है। इसका प्रमाण क्या? भाई आप केवली हो, आप आत्मज्ञानी हो, इसका प्रमाण लोगों को थोड़ी मिलने वाला है। अज्ञानी ज्ञानी के प्रमाण को थोड़ी जान सकता है। तो देखो, केवल्य होने के बाद भी महावीर बोलते हैं, बुद्धि उपलब्ध होने के बाद भी गौतम बुद्ध बोलते हैं, ज्ञान प्रकट हो जाने के बाद भी कबीर जो कार्य पहले करते थे वो अभी भी करते। कपड़ा बुनते हैं, बाजार में लेके जाते हैं, ग्राहकों को कहते हैं अरे भाई कपड़ा खरीद लो। लोग कहते हैं एक तरफ तो ज्ञानी और एक तरफ देखो 150 रुपए के लिए कपड़ा बेच रहे हैं, सवाल नहीं उठता। उनके कबीर के शिष्य कई कबीर को कहा करते थे कि क्षमा करो गुरुदेव, आप हमें आत्मा परमात्मा का अनुभव ज्ञान की बात कराते हो, और आप बाजार में जाकर के कुछ पैसों के लिए कपड़ा बेच करके आते हो और लोगों को रिक्वेस्ट करते हो कि कपड़े खरीद लो। हमें बहुत शर्म फील होती, हमारा गुरु ऐसा कार्य करता है, हमारा गुरु ऐसे कार्य क्यों करता है? आपके घर में किसी तरह की जरूरत होगी वो हम लाके भर देंगे, लेकिन आप मत जाओ बाजार में। कबीर बोले ऐसा थोड़ी है कि आपका लाया हुआ अनाज से मेरा घर चलेगा, मेरा घर मेरी मेहनत के पैसे से चलेगा। और क्या फर्क पड़ता है मैं कपड़ा बाजार में जाके बेच के आता हूं तो? तब कबीर ने पता क्या जवाब दिया अपने शिष्यों को? कबीर ने कहा कि न जाने किस भेष में मिल जाएंगे राम रे। बाजार में इसलिए जाता हूं न जाने किस भेष में राम मिल जाएंगे, इसलिए वो बाजार में जाके कहते थे अरे राम, अरे प्यारे राम कपड़ा खरीद लो। उस लोगों को राम कह के पुकार रहे थे। वो कहते थे न जाने किस भेष में वो पुरुष मिलने वाला है, तो मैं अपना कर्तव्य थोड़ी छोड़ सकता हूं। तो ज्ञान उपलब्ध होने के बाद भी उनकी क्रियाएं रुकी नहीं, उनके कर्तव्य रुके नहीं। संत रैदास का नाम सुना ना? जूते सीता था, ज्ञान उपलब्ध हुआ लेकिन जूते सीना बंद थोड़ी किया। पर हम सो कॉल्ड धार्मिक लोग पता है क्या सोचते? ये धर्म करने का मतलब है सब कर्म वर्म वगैरह करना छोड़ दो, और जब तक तुम क्रियाएं कर रहे हो तब तक तुम धार्मिक नहीं, और धार्मिक होकर के क्रियाएं कर रहे हो
तो इसका मतलब है या तो तुम्हें धर्म की समझ नहीं है या फिर क्रियाएं कर क्यों रहे हो। जनरली ऐसे ही सोचते हैं ना। और फिर कई लोग कहते हैं महाराज साहब धर्म करने के लिए फुर्सत ही कैसे निकालूं, क्योंकि इतने सारे क्रियाएं हमें करनी पड़ती है। सुबह से लेकर रात तक मेरा तो स्केड्यूल टोटली फिक्स रहता है, तो मैं तो धर्म करने के लिए समय निकाल ही नहीं सकता। इतनी बिजी लाइफ है, इतने सारे काम मुझे करने होते हैं, कैसे धर्म करूं। सुबह उठते किचन, बच्चे, टिफ़िन, आदमी, सब कुछ के जाने के बाद में घर की साफ सफाई, उसके बाद में फिर बहुत सारे लोगों के काम, फिर शाम के काम। तो धर्म करे तो करे कैसे, कब करे, पॉसिबल है। और फिर कई माता बहन है तो महाराज साहब को कहती है महाराज साहब आपको क्या एक्सपीरियंस, आपको तो बैठे बैठे रोटी मिल जाती है, गोचरी मिल जाती है, बनाना तो हमको पड़ता है। तो बताओ हमें धर्म करने की फुर्सत कहाँ से मिलेगी। हम मानते। तो ध्यान दीजिएगा, कर्म और क्रिया में फर्क है। क्रियाएं जब तक जीवन है जारी रहेगी, और जारी रहे भले, क्रियाएं भले जारी रहे। कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से पलायन ना करे, कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से जी ना चुराए, कोई व्यक्ति क्रिया करने से कर्म बनता है इस भय में आकर के उसके विपरीत पक्ष में ना खड़ा हो जाए, क्रियाओं के विरोध में ना खड़ा हो जाए। क्रिया और कर्म में क्या फर्क है। क्रिया हमारे पूर्वकृत संकल्पों की आज में आ रही फसल है, और उस फसल को आना ही है, उस फसल को कटना ही है। उस फसल को आने के बाद ही पुराने सारे संकल्प निर्जित होंगे। इसीलिए क्रिया हो रही है तो होने दो, लेकिन कर्म ना करो। कर्म क्या है। कर्म दो तरह के, एक सुप्त अवस्था में, एक जागृत अवस्था में, एक प्रमाद अवस्था में, एक अप्रमत्त अवस्था में। अब ये अवस्था है, इसको समझना। प्रमाद अवस्था में जो कर्म करते हैं, जो क्रिया होती है वो कर्म बंधाती है। जागृत अवस्था में जो क्रिया होती है वो केवल पूर्वकृत संकल्पों की निर्जरा कराती है, नया कर्म बंधन नहीं कराती। अब हम प्रमत्त में होकर के कर्म कर रहे हैं या हम अप्रमत्त है, इसकी पहचान कैसे करें। क्योंकि केवल शब्द सुनने से चेतना तो नहीं बदल जाती है। तो पता कैसे लगेगा कि हमारे द्वारा जो क्रियाएं अभिव्यक्त हो रही है वो सारी क्रियाएं हमारी होशोवास में हो रही है या हमारे से आवेश में हो रही है। पता कैसे लगेगा। तो आओ पता करने के लिए हम अपना निरीक्षण 3 सूत्रों के आधार पर करेंगे। पहला सूत्र, अगर हमारी क्रियाएं प्रभावित क्रियाएं हैं तो हम प्रमादी हैं। प्रभावित क्रियाएं यानी किसी के इंप्रेशन में आकर के हम कुछ कार्य कर रहे हैं, किसी से अफेक्टेड होकर के कुछ कर रहे हैं। जैसे कि पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी तो मैं भी खरीद लूं। वो जब रूम से बाहर आती है तो एकदम मेकअप करके बाहर आती है, तो फिर मैं रूम से सिंपली बाहर क्यों आ जाऊं। मैं भी नहा धो के मेकअप करके फिर ही बाहर निकलूंगी। घरों में बड़ा एक दूसरे को देख करके काम होता है। कौन क्या कर रहा है दूसरा भी उसको नकल करता है, कौन कैसे बात कर रहा है दूसरा भी नकल करता है। किसके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, मेरे भी बच्चे वहीं जाने चाहिए। कौन घूमने के लिए कहाँ गया, नेक्स्ट ट्रिप मेरा भी उसी तरफ होना चाहिए। नहीं होता। प्रभावित क्रिया हाँ होती है ना। सब एक दूसरे से वो ईर्ष्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ तुलना कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, और एक दूसरे को देख देख करके ही अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं। जैसे कि हमें कितनी भूख है ये हमें नहीं सोचना है, हमें ये सोचना होता है कि आज खाना खिलाने वाले की भावना प्रभाव कैसा है और किसकी तरफ से प्रभावना है। आपको भूख है या नहीं है, आपको भोजन की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन आज प्रभावना किसकी तरफ से, खा लो नहीं।
अब मंदिर स्थानक में आए और किसी की तरह से प्रभावना है तो ले लो, जरूरत थी? वो बिस्किट का पैकेट लेने की जरूरत थी? कोई भी सामग्री हो, जरूरत थी क्या आपको? लेकिन नहीं जी, ले लो क्योंकि प्रभावना है ना। कह सकते थे मेरे को जरूरत नहीं है भाई, जिसको वाकई जरूरत है उसको ले जाके दे दो, या आप ले जाके दे देते। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। हम सब एक दूसरे के प्रभाव में बहते हैं, प्रवाह में बहते हैं, और तभी देखो हमारे कितने सारे खर्चे वाकई हमारे खर्चे हैं या प्रभाव की वजह से पैदा हुए खर्चे। हाँ, घर में इतना सारा सामग्रियों का संचय किसके लिए? क्योंकि किसी के घर गए थे मेहमान बन कर के, वहाँ देख कर के आए थे ऐसी मशीन है, वैसी मशीन है, ऐसी सामग्रियाँ हैं, ये सब कुछ मेरे घर में भी तो होनी, इसीलिए मेरे घर में भी इकट्ठा हो रहा है सामान। ये सब कुछ क्या है? प्रभावित क्रिया। जितनी जितनी प्रभावित क्रियाएं हैं उतना उतना हम लोग प्रमादी ही है, और प्रमाद अवस्था में जो क्रिया होती है वह कर्म बंधाती है। क्लियर ना? फिर प्रभावित के साथ साथ हमारी और ऐसी क्रियाएं होती है, वो होती है प्रदर्शन क्रिया। कुछ क्रिया हमने दूसरों के प्रभाव में आके की और कुछ हमें दूसरों को प्रदर्शन करने के लिए की, दिखावे के लिए। जैसे एक घर में कोई मेहमान आने वाले थे, घर वाले सब सोच में पड़ गए अब क्या करना, घर तो बड़ा टूटा फूटा सा हो रहा है, बेड की चादर भी बड़ी खराब सी है, अब लोगों को तो कुछ बढ़िया दिखाना है। तो उसने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और बोला ये मेरे घर में जो मेहमान आ रहे हैं मैं उनको तेरे घर पे ला रही हूँ, और उनको ये बताऊँगी ये मेरा ही घर है और तू मेरे घर पे आई हुई है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा नाटक करना कर लेना ज़रा। अब वो आपकी फ्रेंड है, आपके झूठ में उसको साथ देना पड़ता है। अतः प्रदर्शन करने के लिए आप अपनी अमीरी छाटने के लिए किसी और के घर में खड़े होकर के जो भी जिस मेहमान को बुलाना है, मिलना है, वो सारा करते और दिखाते हो ये मेरा घर है। नहीं करते? कई लोग शादी करने के पहले ऐसे बड़े नाटक करते। हाँ, एक लड़का किसी भी फैक्ट्री के बाहर खड़ा होकर कह देता है ये मेरे पापा की फैक्ट्री है वो इंप्रेशन देने के लिए। अथवा कह देता है ये जो बिल्डिंग बनी ना मेरे पापा भी इसमें पार्टनर है। अब वो है या नहीं है इस कौन देखने जाता है? कौन आपके वो बिजनेस डील्स के सारे पेपर्स खोल करके देखेगा? लेकिन बस प्रदर्शन करना है कि हम लोग कितने अमीर है, ताकि फला लड़की इम्प्रेस्ड हो जाए और उसकी शादी मेरे साथ हो जाए। बड़े झूठ चलते हैं समाज में। प्रदर्शन क्रिया, दिखाने के लिए क्रिया। और लोग दिखाने के लिए फला के घर में ब्रेकफास्ट में गए थे तो 15 आइटम थे, तो हमारे घर में भी तो होने। प्रदर्शन, प्रदर्शन के लिए लोग क्रिया करेंगे। फला की शादी में इतना था तो हमारे यहाँ भी इतना खर्चा होना, फला के घर में यही कार्यक्रम होते तो हमारे घरों में भी यही कार्यक्रम होने। हम सब प्रदर्शन करने के लिए चलते हैं और फिर खाली दिखावे के लिए आकर के कितने लोग कर्जा लेकर के भी आडंबर करते। छोटे से लेके बड़े पॉइंट्स तक बहुत सारी जिंदगी में ऐसी घटनाएं हमें नजर आएगी जहाँ हम केवल प्रदर्शन के लिए, वो कहते हैं ना कि लोगों को दिखाने के लिए कि हम कितने अमीर हैं, आदमी किराए के गहने ला करके भी पहनेगा लेकिन दिखाएगा। प्रदर्शन, ये जो प्रदर्शन की सोच है ये बताती है कि इंसान की जितनी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं बेहोशी में है, प्रमाद में है, अजागृति में है। और ऐसी क्रियाएं उसे उसकी चेतना का पतन कराती है, प्राणों का पतन कराती है, तनाव पैदा करवाती है। प्रभाव में भी तनाव आता है और प्रदर्शन में भी तनाव आता है ना। और जहाँ तनाव आता है वहाँ आश्रव होता ही है, नियमा से आश्रव होता है और कर्म बंधन होता है।
तीसरी तरह की क्रिया होती है जो कि जनरली हम सभी लोग करते हैं, वो है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन करना, रिएक्शन देना। अब ये रिएक्शन देना जरा सोचो, सुबह से शाम तक कितना चालू है? हाँ, सुबह से शाम तक बच्चों ने आपका कहना नहीं माना तो कितनी जल्दी एकदम आवेश में आके, गुस्से में आकर के क्या कुछ बोल देते हो सुबह सुबह। लेकिन लोग बोलना चालू कर देते हैं सुबह सुबह। कैसे बच्चे पैदा हुए, कैसे कलयुगी बच्चे हैं, सुनते नहीं है, जिद्दी है, ढेठ है, कितना भी कह दो। दुनिया के सामने कुछ और स्मार्टनेस दिखाते हैं, घर वालों को कितना तंग करते हैं। वो मम्मी पापा की स्टोरी, सुबह सुबह रिएक्शन स्टार्ट। अच्छा, फिर बच्चे चुप थोड़ी रहेंगे, बच्चे कहेंगे हाँ हाँ ठीक है मम्मी। आप भी तो गुस्सा नहीं करते जब दादी बोलती है तब? और वो बच्चे आजकल चुप नहीं रहते, उनको सब स्टोरी पता है कि तुम दादी के सामने नहीं बोलते, पीछे कमरे में कितना दादी के लिए सुख बुक कर रहे होते हो। तो बच्चे वापस कहते हैं हाँ हाँ मम्मी मुझे कह रहे हो, आपको तो कितना गुस्सा आता है। और फिर कई बच्चे तो मरा साहब के पास जाते हैं तो कहते हैं मरा साहब आप मम्मी को कसम दिला दो कि गुस्सा ना किया करें सुबह सुबह उठते ही। अब बताओ, वो माँ लाती थी बच्चों को कि बच्चों को कसम दिलाना, बच्चे कह रहे माँ को कसम दिला दो। हाँ, ये सब कुछ क्यों चल रहा है? क्योंकि सुबह उठते ही प्रतिक्रिया चालू हो जाती है। और फिर देखो, बात बात पे प्रतिक्रिया। घर में हर एक रिश्तेदार, हर एक पारिवारिक जन एक दूसरे के प्रति मन में बोले या वचन से बोले, लेकिन प्रतिक्रिया तो करता ही करता है। कोई लोग बोल करके कहते हैं और कोई लोग बिना बोले माइंड में बोल रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि बाहर बोलूँगा तो झगड़ा पड़ेगा, इसीलिए बाहर नहीं बोलता, मन ही मन बोलता हूँ। लेकिन वो जो मन ही मन बोलता है ना, वो कैसे हो जाता है? अपन लोग जब नल चालू करें और अगर पानी नीचे आता है तो सीधा सीधे धारा आ रही है, समझ आता है। लेकिन कोई आदमी नल चालू करे और नीचे हाथ लगा दे टोंटी पर ताकि पानी नीचे ना आए, तब क्या होगा? देखा कभी छोटे बच्चे करते हैं ना सर? तो अब जहाँ जहाँ जरा सा आपका वो दबाव कम होगा ना, पानी छितर बितर जाएगा, है ना, चारों ओर फैलेगा। पहले तो सीधे सीधा नीचे आ रहा था, वो दाएं बाएं सब जगह फैल जाएगा। तो जो लोग अपने आवेश को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, उसके नल को तो बंद करते नहीं और बीच में से टोंटी में हाथ लगाते हैं कि भैया ये पानी नीचे ना गिरे, तो मतलब जुबान पे तो लॉक लगाते हैं कि बोलूँगा नहीं, लेकिन मन में सतत चालू है। तो उनके चारों ओर का जो, चेहरे के चारों ओर का जो आभा वलय होता है ना, वो एकदम काली पीली नीली लेशाओं से भर जाता है। उनके पास भी जाने से डर लगता है लोगों को, अरे इनके पास भी मत जाओ। क्यों? वो उबल रहे हैं, प्रेशर कुकर की तरह उबल रहे हैं, लेकिन उनकी सीटी सीधी नहीं उछलेगी, वो चारों ओर प्रेशर छोड़ेंगे। और तब क्या होगा? उनके आसपास से जो भी गुजरेगा ना, सबको नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलेगी। और जैसी दबाव कम होगा, फूटेगा। जब फूटेगा तो पुरानी नई सारी बातों को इंक्लूड करके आदमी बोलना चालू करेगा। ये प्रतिक्रियाएं होती, वचन से भी व्यक्त होती है, काया से भी व्यक्त होती है, मन से भी व्यक्त होती है। काया से कैसे व्यक्त होती है? आप देखो, जब माँ को गुस्सा आया होता है ना, कपड़े रस्सी से उतारेगी और ऐसे फेंकेगी, बर्तन धोएगी तो जोर जोर की आवाज़ें करेंगी। नहीं, वो दो मित्र थे ना, एक मित्र दूसरे के घर पे पहुंचा तो इतने में किचन से जोर से आवाज़ आई। जोर से आवाज़ आई तो वो बोली, ओ मित्र बोला मेरी माँ के हाथ से लगता है बर्तन छूट गया। तो दूसरे ने कहा कि लेकिन तुझे कैसे पता कि तेरी माँ के हाथ से बर्तन छूटा है, तेरी पत्नी के हाथ से नहीं छूटा? बोला पत्नी के हाथ से छूटा होता तो बर्तन की आवाज़ के साथ साथ माँ की भी तो आवाज़ सुनाई देती। तो क्या होता है ना, गुस्सा जब आता है आदमी का तो कई बार सामानों पे निकलता है। प्रतिक्रिया ही है ये भी, और वो प्रतिक्रिया सामानों पे निकल रही होती है। पुरानी बहनें क्या करती थी, जब गुस्सा आता ना तो वो कपड़े वो सोटी से मारती थी तो बेचारे की गुस्सा निकल जाता, थोड़ी प्रतिक्रिया कपड़ों पे निकल जाती। अभी क्या, कपड़े से मशीनों में धुलते हैं, बर्तन काम वाली बाई धो देती है, झाड़ू पोछा भी काम वाली बाई कर देती है। तो हमारी माताओं के अंदर से जो गुस्सा का बवाल निकलता है, अब निकले तो निकले कहाँ, तो बेचारे बच्चों पे निकलता है। हाँ?
और तो किस पे बस चलेगा, क्योंकि दादी के सामने बोल नहीं सकते, ससुर जी के सामने बोल नहीं सकते, हस्बैंड को टाइम ही नहीं है सुबह से शाम सुनने के लिए हमको, तो फिर बच्चे ही तो एक मात्र बचे, बच्चे बचे, हाँ, जो हमारे कोप का भाजन बने। और तब वो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। ये प्रतिक्रियाएं का माहौल ऐसा होता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक प्रतिक्रियाएं चलती है। एक घर के अंदर एक आदमी शाम को जॉब से आता है, आते ही गुस्सा करता है वाइफ के ऊपर, वाइफ बच्चे पे, बच्चे खिलौने पे, अथवा उनके घर में अगर कोई काम वाला काम वाली भाई बहन कोई रहता है तो उनके ऊपर, और वो वापस किसी अन्य के ऊपर। ये पूरा चेन चलता है। और घर के माहौल को कभी कभी देखो ना इस तरीके से कि कैसे ये एक्शन रिएक्शन की चेन चालू है, लेकिन चालू है, क्या कर सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक चालू है। इसमें से बाहर कैसे आए? घर घर में ये परेशानियां होती है। अब वो कहते हैं कि काम करना ही बंद कर दे क्या, लेकिन हो नहीं सकता। आपको मेरे हाथ का खाना नहीं पसंद है तो मैं बनाऊंगी नहीं कल से, लेकिन हो नहीं सकता, बनाना भी पड़ेगा, और पसंदीदा भी बनाना पड़ेगा, और नहीं पसंदीदा बनाओगे तो सुनना भी पड़ेगा। अब क्या करे इंसान, काम करना भी है, काम से छूट भी नहीं सकते, और काम करोगे तो ताने भी सुनने हैं, और ताने सुने बिना भी तुम रह नहीं सकते, तो करोगे क्या? अच्छा, ताने भी बड़े अजीबोगरीब मिलते हैं। कई घर में बुजुर्ग लोग कहते हैं हमारी किस्मत ही खराब थी, ऐसी बहू मिली, ऐसा परिवार मिला। अच्छा, वो बहू जी भी सेम कह रही होती है हमारे पता नहीं कैसे कर्मों का उदय आया जो ऐसी माँ मिली। हाँ, अब वो कोई किस्मत का नाम ले रहा होता है, कोई कर्म का नाम ले रहा होता है, लेकिन हकीकत में सब नाम लेने के लिए नाम है, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं कह सकते ना कि तुम खराब निकली, तो इनडायरेक्टली कहेंगे कि हमारी किस्मत खराब निकली। अभी डायरेक्टली बोले तो मुश्किल नहीं हो जाएगी, तो इनडायरेक्टली बोलते हैं कि भाई हमारी किस्मत खराब निकली, कोई इनडायरेक्टली बोलते हैं हमारे कर्म खराब निकले। वो सीधा सीधा नहीं कह रहे कि भैया तुम खराब निकले, कहना तो यही चाह रहे कि तुम खराब निकले, ठीक है ना। ये सब प्रतिक्रियाएं हैं, और ये प्रतिक्रियाएं व्यक्ति जो कह रहा है ना कर्म और किस्मत का नाम ले रहा है, वो कोई धर्म का जानकार होकर के कर्म किस्मत का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा केवल वर्ड्स बोलने का ट्रेंड चालू है हमारे यहाँ पे। न जाने कितनी बार कितने लोग बोलते थे सुबह से शाम तक में मेरे नसीब में ही ऐसा था। नहीं बोलते? बोलते हो ना? कभी सोचते हो नसीब क्या है क्या नहीं है, या ऐसे ही बोल देते हो? बस बोल देते हैं। और फिर वो प्रवचनों में भी तो सुन रखा होगा ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वो मिलता है, जो कर्मों में लिखा होता है वो मिलता है। ऐसे ही सुना है आपने? तो ऐसे ही लगता है हाँ मेरे कर्मों में यही लिखा था इसलिए मुझे ऐसा मिल गया, किस्मत में यही लिखा था इसलिए ऐसा मिल गया। हकीकत ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे कर्मों में लिखा हुआ था, किस्मत में लिखा हुआ था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी तुम्हें मिला है ना वो सर्वश्रेष्ठ है, केवल तुम्हारी दृष्टि सही नहीं है जो उसको देख नहीं पा रही है। और फिर जिसको भी मिलता है, आप सोचो ये माली लोग जो इतनी फसलें तैयार करते हैं, इनको क्या खेत फसल युक्त मिलते हैं क्या? पहले से फसलें वाले खेत मिले हैं क्या? नहीं ना। क्या मिला इनको? जमीन ही तो मिली, बीज ही तो मिले, लेकिन इन्होंने इस जमीन में बीजों को इस भांति वपन किया, इस भांति सींचा, इस भांति अपनी देखभाल करी कि उनके घर में अच्छी फसल आई। तो आपको क्या मिले, हमको क्या मिले, जो लोग मिले, हम सब क्या चाहते हैं? तैयार फसल मिले, तैयार फल फूल मिले। ऐसे चाहते हो ना कि बच्चे कैसे मिले? एकदम तैयार, कंप्लीटली परफेक्ट बच्चे मिलने चाहिए। हस्बैंड कैसा मिलना चाहिए? कंप्लीटली परफेक्ट मिलना चाहिए। बहू कैसी मिलनी चाहिए? कंप्लीटली परफेक्ट मिलनी चाहिए, है ना? ऐसे ही चाहते हो ना? ग्राहक कैसा मिलना चाहिए, पार्टनर कैसा मिलना चाहिए, दुकानदार कैसा मिलना चाहिए? हम सारे लोग क्या चाहते हैं? बस कंप्लीटली परफेक्ट लोग ही हमको मिलने चाहिए। बताओ जरा, अगर किसान ऐसा सोचता होता कि कंप्लीटली परफेक्ट ही वृक्ष मिलने चाहिए, फल फूल मिलने चाहिए, फसलें मिलनी चाहिए, होता है क्या? वो क्या करता है? तैयार करता है। और अगर वो सोचे ज़मीन बहुत अच्छी है, बीज बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं आराम करूँ सब अपना से हो जाएगा, होएगा क्या? नहीं होगा ना। उसको अपना रोल तो अच्छे से प्ले करना ही होगा ना। तो हमें जो कुछ मिला है ना, जो कुछ मिला, लोग कहते कर्म खराब थे, किस्मत खराब थी, कुछ भी खराब नहीं है। आपको बहुत अच्छी ज़मीन मिली है, बहुत अच्छे बीज मिले हैं, आप उनको अच्छी तरीके से बुवाई करो ना। और फिर किसान को कितने काम करने होते हैं देखो, पहले बुवाई, उसके बाद जरा से अंकुर फूटते हैं, जरा सा पौधा बढ़ने लगता है, वो खरपतवार भी पास में आ जाती है,
तब क्या करना पड़ता है, उस खरपतवार की कटाई भी करनी पड़ती है ना, नहीं करनी पड़ती। और फिर जैसे और बड़ा होने लगता है तो आसपास के कई सारे जंतु जानवर आते हैं उस फसल को खराब करने के लिए, तो उन जंतु जानवरों से उसकी रक्षा करने के लिए बाड़ भी बनानी पड़ती है। और उसके बाद जिस दिन वो वृक्ष बड़ा हो जाता है, फल फूल लगने लग जाते हैं, तब वो निश्चिंत हो जाता है उन वृक्षों के प्रति। लेकिन फिर नए और भी तो है जिसके लिए उसे काम करना है, वो काम रुकता थोड़ी है, फिर नए और लोगों के साथ काम कर रहा होता है। हम लोग एक्चुअली हम सब लोग तैयार माल चाहते हैं, रेडीमेड, कुछ करना ना पड़े। बच्चे ऐसे आए जैसे एकदम फ्रेश भगवान, हमें इन बच्चों के लिए कुछ भी करना ना पड़े। और जो कुछ करना पड़ता है ना, वो भी हम कितना बुड़बुड़ करते हुए काम करते हैं। इनके लिए नींद में से जल्दी उठना पड़ता है, इनके लिए रात तक जागना पड़ता है, इनके लिए ये बनाना पड़ता है, सबकी फरमाइशें अलग अलग, सबके लिए अलग अलग खाना बनाना पड़ता है, अलग अलग कमरे डिज़ाइन करने पड़ते हैं। आदमी काम करता है तो ऐसा लगता है करना पड़ता है। ऐसा क्यों लगता है उसको? क्योंकि उसको हमेशा ऐसा ही लगता है कि सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए। बहुत सारे काम तो ऑटोमेटिक आदमी ने कर लिए मशीनों से, लेकिन अभी भी कुछ काम तो रहेंगे जो आदमी को खुद से ही करने होंगे। और वो जो खुद से करने होते हैं ना, केवल वहीं पे हम दिक्कत पाते हैं। बाकी जो काम मशीनें कर रही है वहाँ तो हमको कोई दिक्कत है ही नहीं। जो काम खुद से करने हैं उसमें हम कितनी सारी प्रतिक्रियाएं करते, जरा सोचो। खुद से हमें काम करने पड़ते हैं। अगर दिन भर में सारे हमारे कार्य देखो, सारी हमारी अचीवमेंट्स देखो, उपलब्धियां देखो, उन सब में हमारा रोल कितना है काम करने का। हमने कितनी चीज़ें स्वतः पाई, उसमें हमारा योगदान कितना, 2 या 5%? 95% काम हमारा पूरी प्रकृति और ऑटोमेटिक सिस्टम करके देता है या नहीं? 2 से 5% काम हमें करना पड़ता है। ओके, किसी को हाईएस्ट 5% और किसी को 1%, इतना ही तो काम करना पड़ता है। आप लोगों को कितना काम करना पड़ता है? हम लोगों को बहुत थोड़ा काम करना पड़ता है, लेकिन उस 2 या 5% काम को लेकर के हम तनाव कितना बड़ा बनाते हैं, जरा सोचो। सुबह से शाम तक आदमी अपने तनाव के ग्राफ को बढ़ाते ही रहता है। इतना तनाव क्यों बना रहा है, जबकि 95% काम ऑटोमेशन से हो रहा है? नहीं हो रहा? हाँ, फिर भी प्रतिक्रिया है। और फिर भी ये कहना करम किस्मत। अरे भैया, ये सोचो, इतने अच्छे बीज मिले हैं, इतनी अच्छी ज़मीन मिली है, फसल तैयार करने के लिए आपको अपना 2, 4, 5% सहयोग देना है, दो ना। लेकिन हम उस 2, 4, 5% सहयोग के लिए भी पूरा दिमाग अपना और सबका खराब करने में तैयार ही रहते हैं। क्यों भला, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें वाकई अपने कामों का आनंद लेना आया ही नहीं, वाकई अपने जीवन के कर्तव्यों से प्रेम करना आया ही नहीं, वाकई प्राप्त लोगों के साथ हमें आत्मीयता से जीना आया ही नहीं। हमें लगता ही नहीं ये सब मेरा ही तो विस्तार है। आपका परिवार किसका विस्तार? आपका परिवार किसका विस्तार? किसी और का या आपका? आपका ही विस्तार है ना। और आप अपने विस्तार से परेशान हो? नहीं, अपने बच्चों से परेशान हो तो किससे परेशान हो? मत कहो बच्चों से परेशान हो, बोलो मैं अपने आप से ही परेशान हूँ, अपने विस्तार से परेशान हूँ। और क्यों परेशान हो? क्योंकि आपको अपने आप में प्रेमपूर्ण रहना नहीं आया, आनंद से रहना नहीं आया। अरे अपने विस्तार को इस तरह से देखते ना कि मेरा ही तो विस्तार है, इसमें बुरा क्या है? और बुरा है तो उसको अच्छा करने का तरीका तो मुझे आता ही है, सबको आता है। लेकिन हम जरा सा भी अपने आप को अपनी प्रतिक्रिया के चैनल से हटाना नहीं चाहते। हम सब ये चाहते हैं कि सामने वाला ठीक रहे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत गहराई में वो आलस्य, वो सोच में प्रमाद, वो कहते हैं ना सोच में मौज, वो हम सब के अंदर पड़ी है। इसलिए हम में से हर आदमी अपने से लेकर के कुछ करना नहीं चाहता, और जब करता भी है तो वो कार्य थोड़ा और कार्य का बोझा ज़्यादा लेता है। कार्य में कर्ता भाव ज़्यादा ले आता है, अहंकार का भाव ज़्यादा ले आता है। और जैसे एक व्यक्ति अपने थोड़े बहुत अच्छे कार्य के लिए भी अहंकार करने लगता है, तो नेचुरली उसके अहंकार के रिजल्ट में भी उसको बहुत सारे रिएक्शंस मिलते हैं।
वो अहंकार के रिजल्ट में भी बहुत सारे रिएक्शंस उसको मिलते हैं। या तो उसको फैमिली के लोग ताने देते हैं, या उसके शरीर में बीमारियां आ जाती है, या उस अहंकार की वजह से जो बनते हुए काम है वो सारे बिगड़ जाते हैं। तो ये क्रियाएं 3 कारणों से, प्रभावित क्रिया, प्रदर्शन क्रिया और प्रतिक्रिया, इन 3 कारणों से जो भी क्रियाएं होती है वो सारी ही क्रियाएं कर्म बंधाती है और संसार को तो बढ़ाती है ही, साथ ही साथ आदमी की पूरी जिंदगी को खराब करती, पूरे जीवन को नष्ट कर डालती है। यही संसार, यही घटनाएं, यही सब कुछ रहते हुए भी, यही लोग, यही निमित्त रहते हुए भी एक आदमी क्रिया को करते हुए भी कर्मों से मुक्त कैसे हो सकता है? कला सीखनी है ना कि नहीं? बस वो कला सीख लो, उसी का नाम धर्म कला है। सर्वे कलाए धम्म कलाए जिनेई, सभी कलाओं में सबसे बड़ी कला धर्म कला है। और धर्म कला का मतलब है कि कामों को करने की कला ऐसी हो कि कर्म ना बंधे, उसका नाम धर्म कला। क्रियाएं ऐसी घटित हो कि कर्म ना बंधे तो उसका नाम धर्म कला। और वो कैसे संभव है? 3 चीजें अंदर से निकालो। प्रभावित होकर क्रिया मत करो। जब भी किसी के प्रभाव में आने लगो, खुद को स्टॉप करो और पूछो, क्या ये मेरे लिए आवश्यक है? जब भी प्रदर्शन में जाने लगो, स्टॉप करो, खुद से पूछो, क्या ये मेरे लिए आवश्यक है? जब भी प्रतिक्रिया उठने लगे, खुद को रोको और पूछो, क्या ये प्रतिक्रिया मेरे लिए उचित है? आपको अंदर से जवाब आए कि सब उचित है, सब आवश्यक है, तो कर लेना। और अगर अंदर से आंसर आता है नहीं, ये तो प्रभावित होकर किया जा रहा है, ये तो प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है, ये तो प्रतिक्रिया स्वरूप किया जा रहा है, ये आवश्यक तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये सहज तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये मुझे तनाव से मुक्त बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, यानी जो मुझे तनाव से मुक्त नहीं कर रहा है वो मेरे लिए करने योग्य नहीं है। खुद को स्टॉप करना सीखना, खुद को समझाना सीखना। और समझा सकते हैं ना? हम में से कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं जो खुद को न हैंडल कर सकता, खुद को न समझा सकता हो। हाँ, ऐसा क्या बोलते, गुग्गू इंसान तो कोई भी नहीं है ना। सबके पास में थोड़ी बहुत तो अक्ल है, तो इस अक्ल का जरा सदुपयोग करेंगे। हाँ, खुद को समझा के लो कि जो मेरे लिए सहज नहीं है, तनाव पैदा करने वाली है, जो मेरे लिए आवश्यक नहीं है, गैर जरूरी है, और जो मेरे लिए इन ऑर्डर नहीं है, आज्ञा प्राप्त नहीं है, वे तीनों तरह की क्रियाएं मुझे नहीं करनी। मुझे वही होना मेरे से जो सहज, जो इन ऑर्डर हो, कर्तव्य में हो, और जो मेरे लिए आवश्यक हो। ठीक है? तो क्रिया तो होगी लेकिन कर्म नहीं बंधाएगा। और जहाँ जहाँ प्रतिक्रिया हो रही है, मन से हो, चाहे वचन से हो या काया से हो, तीनों प्रतिक्रियाओं का ख्याल में आते ही अपने आप को स्टॉप करना सीखो। कर सकते हो? अगर अपने आप को स्टॉप करते हो तो वो संवर की साधना है। ये संवर कैसा हुआ? मन में प्रतिक्रिया उठी और आपने मन से कहा, अरे मैं क्यों प्रतिक्रिया कर रहा हूँ? पौधों के पास में खरपतवार आ गई है तो मुझे पौधों को सहेजना और खरपतवार को भी निकालना है। अब देखो, किसान खरपतवार को उखाड़ते समय ऐसा लगता है क्रूर बन रहा है, लेकिन हकीकत में वो उसकी करुणा ही है जो खरपतवार को निकालने के द्वारा अपने पौधे की सुरक्षा करने के लिए ये प्रयोग उसके द्वारा किया जाना आवश्यक है। जैसे एक डॉक्टर किसी को ऑपरेट कर रहा है तो नासूर निकाल रहा है, तो बाहर से लगेगा कैसा कर रहा है ना, चीर फाड़ कर रहा है, निकाल रहा है, लेकिन वो निकालना उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो अपने बच्चों को में से भी कुछ बुरी बातें निकालने के लिए थोड़ा आपको ऐसे प्रयोग करने पड़ते हैं जिसमें बच्चों को लगता है गुस्से में हो, लेकिन आप गुस्से में नहीं होते, वो आपकी करुणा है कि आप अपने बच्चे को ठीक स्वस्थ रखने के लिए उसके अंदर के विकारों को बाहर निकालो। ठीक है ना? और जो माँ बाप ये सोचते हैं कि अगर बच्चे पे गुस्सा करूँगा तो मेरे को बहुत दुख होगा, मुझे रोना आएगा, या मेरा बच्चा रोएगा तो मुझे दुख होएगा, या बच्चे पे गुस्सा करना ही ना पड़े इसलिए वो जो मांगे सब पूरा करते रहो,
आप सोचो, अगर ऐसा किसान करता रहे तो फसल सुरक्षित रहेगी क्या? हाँ, नहीं ना। तो किसान क्या करता है, एक तरफ खाद पानी देता है, एक तरफ पौधे की रक्षा करता है, दूसरी तरफ खरपतवार को हटाने के लिए एकदम कठोर बन जाता है। माता पिता को भी बनना पड़ेगा, गुरुजनों को भी बनना पड़ेगा। जो गुरुजन या जो माता पिता केवल मीठी मीठी बातें करे या मीठी मीठी सुख सुविधाएं देते रहे, वे अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को कमजोर बना डालेंगे। नहीं है ना? तो माता पिता को भी समझदारी से कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे और गुरुजनों को भी लेने होंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी कहा करते कि जो माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सुविधा भोगी बना देते हैं, वो अपने बच्चों के वास्तव में दुश्मन होते हैं। और जो गुरु अपने शिष्यों को बहुत ज़्यादा सुविधा लालची बना देता है, वो गुरु भी अपने शिष्य का दुश्मन होता है। इसीलिए 3 क्रियाएं ना करें: प्रभावित क्रिया, प्रदर्शन क्रिया, प्रतिक्रिया। क्रिया कौन सी करें? सहज क्रिया, आवश्यक क्रिया, आज्ञामय क्रिया, इन ऑर्डर क्रिया। ठीक है? तो क्रिया तो होगी, लेकिन जागृति होगी, आत्मीयता होगी, प्रेम होगा। क्रोध में भी करुणा होगी। क्रोध खाली दिखावे के लिए होगा, अंदर में तो करुणा ही होगी। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं ना, तो वो मरीज बहुत चिल्लाता है, अरे मार दिया रे। डॉक्टर कहता है अरे कुछ नहीं, 1 मिनट का बात है ये तो। लेकिन डॉक्टर कितना प्यार से इंजेक्शन देकर के भी मरीज को ठीक करता है, कड़वी दवाई देकर भी मरीज को ठीक करता है। तो अगर उतना भाव है आपके अंदर आत्मीयता से, और तब आप अगर कठोरता से भी कोई कदम लेते हो, कोई कर्म नहीं बंधाता। अब बताओ, क्रिया तो हो लेकिन कर्म ना बंधे, वो रास्ता जिसको जीना आता है वह धार्मिक है। लेकिन जो सोचते हैं कि धर्म धार्मिक होने के लिए हम क्रिया ही ना करेंगे, वे पलायनवादी लोग हैं। उन्होंने अभी धर्म के मर्म को समझा ही नहीं है। उन्होंने धर्म के मर्म को नहीं समझा है। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी वजह से समाज में धर्म की प्रति गलत व्याख्याएं पैदा हो जाती है, और फिर उन गलत व्याख्याओं की वजह से लोग मिसगाइड होते हैं, और फिर आकर के कहते हैं कि हमारे बच्चे कभी धर्म को करना ही नहीं चाहते। भैया पहले माँ बाप समझ तो ले कि धर्म क्या है, फिर बच्चों की बात करना। पहले बड़े बुजुर्ग समझ तो ले, तो वे उनके अपनी बहुओं बेटों को समझा पाएंगे, है ना? तो पहले हम समझें कि हम कर्तव्य क्षेत्र से पलायन ना करें। और ऐसा भी मत करो कि जुबान के ताला लगा के प्रतिक्रिया नहीं करते हो, लेकिन मन ही मन करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है मैं ये कह रही हूँ जुबान से करो, हाँ, मैं ये कह रही हूँ ना मन से करो, ना वचन से करो, ना काया से करो, प्रतिक्रियाएं मत करो। और हमेशा ये समझो जो तुम्हें मिला है वो बेस्ट है, केवल उसको टेक्निकली यूज़ कैसे करना वो तरीका सीखो। अगर वो तरीका नहीं आता है तो कोई भी क्या करेगा? हाँ, एक गंवार आदमी को BMW गाड़ी ला के खड़ी करके दे दो, भैया चला, वो क्या करेगा? हाँ, और पूरा टेक्निकली स्मार्टफोन एक गंवार आदमी को ले जाके दे दो, बोले इधर पूरी दुनिया का ज्ञान इसमें इधर निकाल ले, उसको कुछ आता ही नहीं है। वो सेल फोन भी हाथ में लेके क्या करेगा, है ना? कई माताएं हैं जिनके पास में बड़े बड़े एप्पल के फ़ोन हैं। हमने कहा अरे वाह क्या बात है, बोले महाराज साहब मुझे तो खाली उठाना और रखना आता है, बाकी सब तो दिखावे के लिए। हाँ, और दिखावा क्यों? क्योंकि बेटा कहता है कि तुम इतने अमीर बेटे की माँ हो तो एप्पल का फ़ोन तो रखो ना हाथ में, चाहे चलाना आवे ना आवे। तो ऐसे ही हमारे को स्मार्ट बॉडी मिली, स्मार्ट मनुष्य जीवन मिला, लेकिन हमें फंक्शन यूज़ करना ना आवे तो कोई क्या करेगा? तो ज्ञान प्राप्त करो ताकि अपने कर्तव्यों को सही तरीके से करना आए। और जो व्यक्ति को अपने कर्तव्य को सही तरीके से करने का ज्ञान आता है, वो व्यक्ति धर्म कला का जानकार है। जो धर्म कला का जानकार है वह कोई प्रतिक्रियाएं नहीं करता और प्रतिबंध नहीं करता, तब वो अपने आवश्यक कर्म करते हुए भी सदा मुक्ति हित यात्रा कर रहा होता है। तो आप और हम सभी लोग हर पल मुक्ति हित यात्रा में आगे बढ़ते जाएं। हमारे प्रत्येक क्रियाएं मात्र संवरित कर्म हो, कर्म निर्जरा के लिए हो, कर्म बंधन के लिए न हो। यही सद्भावना। ओम शांति, ओम शांति।